एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं हूँ अभी हेमकुंड साहिब में और आप मेरे पीछे ये सरोवर देख सकते हैं। ये है हेमकुंड साहिब का सरोवर और जो व्यू है यहाँ से वो औसम है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। 4,329 मीटर की ऊंचाई पर बसे हुए इस गुरुद्वारे के पास आपको एक बड़ा सा सरोवर दिखाई देगा और सरोवर के पीछे 7 पहाड़ियों की पूरी रेंज दिखाई देती है। हेमकुंड साहिब की यात्रा करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। क्योंकि ये यात्रा थोड़ी कठिन होती है तो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको है। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है कि आपको कहाँ से बसेस मिलेंगी, कहाँ आना है, कहाँ स्टे करना है। तो चलिए अपने यात्रा की शुरुआत करते हैं। हेमकुंड साहिब आने के लिए आपको सबसे पहले आना होता है ऋषिकेश बस स्टैंड। आप कोशिश करो कि मॉर्निंग में जल्दी आप बस स्टैंड आ जाओ, क्योंकि यहाँ 5 बजे से बस चलना स्टार्ट हो जाता है। ऋषिकेश से आप जोशीमठ के लिए बस ले सकते हैं, जिसका किराया होता है 500 पर पर्सन। जोशीमठ से आपको टैक्सी लेनी होगी जो आपको छोड़ती है गोविंद घाट। आप चाहें तो ऋषिकेश से डायरेक्ट बद्रीनाथ तक की बस ले सकते हैं, क्योंकि गोविंद घाट बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते में ही आता है। और इस बस का जो किराया है वो है 650 रुपीज। तो आप इस बस से डायरेक्ट गोविंद घाट तक आ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप डायरेक्ट बद्रीनाथ वाली ही बस लो, क्योंकि अगर आप बद्रीनाथ वाली बस लेते हो तो आपको बार बार गाड़ियां चेंज नहीं करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट ऋषिकेश से गोविंद घाट आ जाओगे। आपको ऋषिकेश से गोविंद घाट आने में सुबह से शाम हो जाएगी और आप मान के चलो कि 4 से 5 बजे तक आप पहुंचोगे गोविंद घाट। वैसे तो गोविंद घाट में रुकने के आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन मैंने प्रेफर करा था गुरुद्वारे में रुकने का। तो अभी मैं जा रही हूँ गुरुद्वारे की तरफ। ये जो सामने गुरुद्वारा दिख रहा है यही है गोविंद घाट का गुरुद्वारा। गुरुद्वारे में रुकने के लिए आपको रूम्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इसके लिए आपको अपनी एंट्री करवानी होती है, जिसके लिए सिर्फ आधार कार्ड चाहिए होता है। दूसरे दिन आप गोविंद घाट के गुरुद्वारे से निकलकर यहाँ के टैक्सी स्टैंड में जाएंगे, जहाँ से आपको टैक्सी लेनी होती है पुलना से। घाघड़िया जाने का रूट स्टार्ट होता है, ये जो पीछे आप पुल देख रहे हैं इसी से। हालांकि जो यहाँ से घाघड़िया का रूट है वहाँ 4 to 5 किलोमीटर तक ये टैक्सी वाले शेयरिंग में गाड़ियाँ जो चलती है टैक्सी वाली, ये 4 to 5 किलोमीटर तक आपको ले जाएंगी। उसके बाद से मेन जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट होती है घाघड़िया। घाघड़िया एक बेस कैंप है। यहाँ से 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता जाता है हेमकुंड साहिब को और दूसरा रास्ता जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। तो अगर आपको हेमकुंड साहिब जाना है या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स जाना है तो पहले आपको जाना होगा घाघड़िया। तो अभी मैं जा रही हूँ घाघड़िया। गोविंद घाट से पुलना तक के लिए जो शेयरिंग वाली गाड़ियाँ जाती हैं उसका किराया होता है 50 रुपीज पर पर्सन। अगर आप चाहो तो आप पूरी गाड़ी की बुकिंग भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको 500 देना होता है सिर्फ जाने का, क्योंकि वहाँ के बाद आपको ट्रैकिंग करनी होती है घाघड़िया तक। नीचे से गोविंद घाट से जो गाड़ियाँ चलती हैं, आपको एक गांव है जिसका नाम है पुलना, तो पुलना तक आपको छोड़ती है और यहाँ के बाद से स्टार्ट होती है घाघड़िया जाने के लिए ट्रैक। तो चलिए देखते हैं कब तक पहुँचते हैं घाघड़िया। सो अभी ये मैंने खरीद लिया है ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। आप चाहे तो घोड़े से भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 1950 रुपये देने होंगे। और अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो आप पिट्ठू भी कर सकते हैं। पिट्ठू का जो किराया होता है वो 2000 से 2500 के बीच में होता है। गोविंद घाट से घाघड़िया तक की डायरेक्ट हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, तो आप चाहें तो हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, जिसका 1 साइड का किराया होता है 2975 रुपये। ये है घाघड़िया का हेलीपैड।
वहीं अगर रास्ते की बात की जाए तो पूरे रास्ते में आपको काफ़ी सफाई देखने को मिलेगी। ये देखो खरी चढ़ाई है, कृपया धीरे चले। हमने 1 किलोमीटर की चढ़ाई कर ली है। ये देखो आज जो मेरा डेस्टिनेशन है वो है घांगड़िया, जो कि 10 किलोमीटर था जहाँ से मैं चली थी। अभी वो बचा 9 किलोमीटर, यानी कि अभी मैं 1 किलोमीटर ही चली हूँ। पुलना से घाघड़िया, जो कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आपको रास्ते में कई छोटी बड़ी दुकानें मिल जाएंगी और काफ़ी सारे फलों के दुकान भी मिलते हैं। तो आप रास्ते से फल ले सकते हो, पानी की बॉटल्स ले सकते हो और कुछ स्नैक्स वगैरह भी ले सकते हो। जब आप नीचे गोविंद घाट से घाघड़िया की तरफ जाते हो तो नेटवर्क की कोई इशू नहीं है, पूरे रास्ते आपको नेटवर्क मिलेगी। हालांकि दूसरे सिम का पता नहीं, फिलहाल मैं जियो यूज कर रही हूँ। जियो का नेटवर्क तो पूरे रास्ते में मिला मुझे। आगे देखते हैं, ये फ्री कैंप है यहाँ पे। सो यहाँ से घाघड़िया 4 किलोमीटर और ये कैंप में आप रुक के मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। ये देखो घाघड़िया से 4 किलोमीटर पहले आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह मिलेगी जहां आप कुछ देर आराम कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 6 किलोमीटर कवर करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी क्योंकि वहाँ के रास्ते ज़्यादा उबड़ खाबड़ नहीं हैं, लेकिन जो लास्ट के 4 किलोमीटर हैं उसमें आपको परेशानी आ सकती है क्योंकि काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। और इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए फिलहाल मैं पहुँच चुकी हूँ घाघड़िया बेस कैंप में। आप यहाँ कैंपिंग भी कर सकते हैं। घाघड़िया बेस कैंप से लगभग 500 मीटर चलने के बाद आप पहुँचते हो गोविंद धाम के गुरुद्वारे में। पीछे काउंटर देख सकते हैं। ये जो काउंटर है यहाँ से आप अपना बुकिंग करवा सकते हो रूम का। अगर आपको गुरुद्वारे में रुकना है तो आपको बस आधार कार्ड की जरूरत होगी, आपको रूम मिल जाएगी। गुरुद्वारे में 24 आवर्स लंगर की व्यवस्था रहती है। ये आप पीछे जो देख रहे हैं ये पूरा लंगर का एरिया है, तो आप जब भी यहाँ आए लंगर जरूर चखें। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हमने हेमकुंड साहिब का यात्रा 5 बजे से करने का ही सोचा था। तो अभी चलते हैं यात्रा के लिए। हालांकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है तो अपने साथ विंटर के ड्रेसेस कैरी करना ना भूलें। एक वार्म जैकेट रख लें और एक कैप रख लें क्योंकि बाहर रेनफॉल आपको पूरे रास्ते में कहीं भी मिल सकती है, तो अपने साथ रेनकोट भी ज़रूर रखें। रेनकोट कंपलसरी है और मौसम क्योंकि यहाँ हमेशा बदलते रहता है तो इसलिए भी ज़रूरी है रेनकोट। निकल चुकी हूँ यात्रा के लिए ये गुरुद्वारे से। देखते हैं अभी एग्जैक्ट 5:20 हो रहा है और अभी मैं निकली हूँ घाघड़िया का जो गुरुद्वारा है वहाँ से। और देखते हैं हेमकुंड साहिब जाने में हमें कितना टाइम लगता है। रात में बारिश हुई है तो आप देख सकते हैं रास्ता पूरा गीला है। और आपको जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है गुरुद्वारे के पास से ही, मतलब घाघड़िया में जो गुरुद्वारा है वहीं से आपको पिट्ठू वाले, नहीं भैया, पिट्ठू वाले मिलने लगेंगे। तो बर्फ़ वाले पहाड़ अभी से दिखने लगे हैं। अभी तो बस हमने शुरुआत की है और यात्रा की शुरुआत जितनी सुबह हो उतनी सुबह आप करें क्योंकि सुबह में मौसम साफ़ रहता है। पर अगर आप लेट से शुरुआत करते हो तो रास्ते में आपको बारिश भी मिल सकती है। क्या चार्ज है भैया पिट्ठू का? है हाँ, हेमकुंड साहिब तक बस जाने का 2500 और आने जाने का? आने जाने का कितना? 4500। भाई घोड़े की क्या चार्जेज है? घोड़े के 1900 जाने जाने का बस, और आने जाने का 1900 और 2500। आपको जगह जगह
तो टॉयलेट की सुविधा मिलेगी। एक चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी वो ये कि अगर आपको लगता है कि चढ़ाई आपसे पैदल नहीं होगी तो आप घोड़े पहले ही कर लो घोड़ा, और पिट्ठू भी पहले कर सकते हो। क्योंकि यार क्या होता है कि अगर आप स्टार्टिंग से करते हो तो रिजनेबल रेट में मिलता है। यहीं अगर आप 1-2 किलोमीटर चढ़ लेते हो उसके बाद करते हो तो वो प्राइस कम नहीं करते, 50 रुपये कम करेंगे ऑलमोस्ट। तो उससे अच्छा आप स्टार्टिंग से ही कर लो। ये जो आप मेरे पीछे रास्ता देख रहे हैं ये जाएगा वैली ऑफ फ्लावर्स को, और ये जो रास्ता आप इधर देख रहे हो ये जाता है हेमकुंड साहिब को। शायद आपको वाटरफॉल दिख रहा होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ हेमकुंड साहिब में। आपको पेयजल की सुविधा भी मिलेगी। तो मुझे एक वाटरफॉल दिखा है जो कि बहुत ही प्यारा है। ये देखो, वाह। रास्ते में 1-2 जगह घोड़ों के पानी पीने की भी व्यवस्था की गई है। हेमकुंड जाने के रास्ते में आपको कई बार छोटे छोटे शॉर्टकट मिलेंगे, तो आप चाहें तो इन शॉर्टकट्स का यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इन शॉर्टकट्स को ले लें क्योंकि इससे डिस्टेंस कम हो जाता है। अभी एग्जैक्ट 7:20 हो रहे हैं और अभी मैंने 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा है। टोटल 7 किलोमीटर है एंड मतलब 2 घंटे में 2.5 किलोमीटर। यार यहाँ की चढ़ाई है ना बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, तो बहुत धीरे धीरे चलते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। रास्ते में जो व्यू दिखते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। ये देखो, और व्यू कुछ ऐसा दिखता है जब आप थोड़ी सी चढ़ाई करते हो। मतलब 2.5 किलोमीटर अभी चढ़ाई मैंने कर रखा है। उसके बाद से देखो ये जो पूरे बादल हैं ये पहाड़ों पे आए हुए हैं। और अभी 8 बज चुके हैं सुबह के और कुछ नहीं दिख रहा, पूरी धुंध हो रखी है। ये देखो, अभी सुबह में जब हम लोग चले थे ये जो पहाड़ है वो क्लियरली विजुअल थे। अभी ऐसा लग रहा है जैसे बस पूरा पहाड़ जो है वो ढक चुका है। हेमकुंड साहिब यात्रा पे आ रहे हैं तो अपने साथ पेन किलर और कुछ ड्राई फ्रूट्स ज़रूर रख लें, क्योंकि ये जो 7 किलोमीटर का ट्रैक है ये बस कहने को है। हालांकि चढ़ते चढ़ते काफ़ी थकान हो जाती है। ऐसे में ड्राई फ्रूट्स काफ़ी हेल्प करेगा आपको एनर्जी बनाए रखने में। और पेन किलर इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपके पैरों में दर्द हो जाए और आपको पेन किलर लेने की ज़रूरत पड़े। सामने से लोग आ रहे हैं और इनके पीछे ये पहाड़ है, हालांकि कुछ भी नहीं दिख रहा धुंध से। ये देखो ये पहाड़। खाने पीने की चीजें आपको पूरे रास्ते में मिलेंगी, लेकिन क्योंकि यह जगह काफी ऊंचाई पर है इसलिए जो रेट है वो नॉर्मल से 3 गुना ज़्यादा है। मौसम साफ हो गया है। ये देखो, जब भी मौसम साफ हो रहा है ना व्यू काफ़ी अच्छी। अभी यही से आपको ये बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई है। ये देखो ये पूरा बर्फ़ दिखेगा और ये रहा वाटरफॉल यहीं से। एक्चुअली ये जो बर्फ़ है यही पिघलता है और फिर ये पानी देखो। अच्छी खासी धूप हो रखी है और मौसम पूरा साफ़ है, तो मेरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी गुरुद्वारा तक पहुंचने की, क्योंकि अगर मौसम ख़राब हुआ तो फिर कुछ व्यू नहीं दिखने वाला। आपको 2 रास्ते मिलते हैं। एक जो ये जो पीछे रास्ता है ये उधर से आप सीढ़ी से जा सकते हो, और जो दूसरा रास्ता है वो इधर से आप पैदल मार्ग जा सकते हो। तो इधर पैदल तो दोनों से ही जाना है, इधर सीढ़ियाँ नहीं है। और इस साइड में आप जाते हो तो इधर सीढ़ियों से होकर आप ऊपर जा सकते हो। तो जो मैंने डिसाइड करा है कि ये जो सीढ़ी वाला रास्ता है मैं यही लूँगी, क्योंकि यहाँ से जाने पे डिस्टेंस कम है। और अगर आप पैदल जाते हो मतलब उस रास्ते से जाते हो जिसमें सीढ़ियाँ नहीं हैं, वहाँ से जाने पे डिस्टेंस ज़्यादा है। सो हालांकि सीढ़ी पे चढ़ने में थोड़ी सी थकान ज़्यादा होती है, लेकिन डिस्टेंस कम है। मैंने
चूज़ तो करा है सीढ़ियों से जाने का, लेकिन ये जो सीढ़ियाँ हैं इनकी टोटल नंबरिंग 1200 है। अभी अराउंड 150 सीढ़ियाँ क्रॉस करा है मैंने और सांस फूलने लगी। सो यहाँ पे आप रास्ते में रुक रुक के जा सकते हो, बैठने के लिए जगह है। जो सीढ़ियों की लाइन थी वो खत्म हो गई और ये अब पीछे से प्लेन रास्ता है थोड़ा सा। यहाँ पे बैठे हम। So finally we have reached to I have reached to Hemkund Sahib. और गुरुद्वारे के जस्ट सामने ही है सरोवर। ये यहाँ पे आप चाहो तो स्नान भी कर सकते हो। देखो बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे। मेरे पीछे आप नज़ारे देख रहे हैं, बर्फ से ढके हुए पहाड़, नीचे सरोवर आपको दिखेगा, वो गुरुद्वारा यही है हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा। चलो तो मैं बताती हूँ कि मुझे कितना टाइम लगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5:20 में मैं निकली थी रूम से और अभी बज चुके थे, जब मैं यहाँ पहुँची थी तब 10:30 हो रहे थे, यानी कि टोटल 5 आवर समथिंग मेरे को लगे। तो मैंने पूरी पैदल यात्रा ही करी है। ये जो हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा है ये विश्व में सबसे ऊंचाई पे स्थित गुरुद्वारा। हालांकि जब मैं आई तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, मतलब अभी धूप है, देखो अभी धूप हो रखी है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब आप आए तो यहाँ पे थोड़ी सी धुंध रहे। तो जब धुंध रहती है ना तो उतना अच्छा व्यू आपको नहीं दिखता, तो ये एक लॉस हो सकता है। यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों के नहाने के लिए अलग अलग स्थान भी बनाए गए हैं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये महिलाओं के नहाने का स्थान है। और हालांकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि ये जो पानी है ये डायरेक्ट ग्लेशियर जो है वो पिघलता है, वहाँ से पानी नीचे आती है, वही पानी है, तो ऑब्वियसली ठंड तो होगी ही। ये गुरुद्वारा 2 मंजिली इमारत है और इसके ऊपर वाले मंजिले पे अरदास होती है। तो आप जल्दी यहाँ आए ताकि आपको अरदास में शामिल होने का मौका मिले। और गुरुद्वारे के पास में ही एक यहाँ पे लक्ष्मण जी का मंदिर है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मण जी के मंदिर में और ये अभी जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये देखो गुरुद्वारे के पास में ही आपको ये फ्री डिस्पेंसरी है। यहाँ से आप मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेडिसिन ले लें। और ये है वो स्थान जहाँ पे लंगर चलता है। यहाँ आए तो आप लंगर में प्रसाद चखना ना भूलें। यहाँ पे खिचड़ी का प्रसाद मिलता है। ठंड काफ़ी हो रखी है, अचानक से मौसम चेंज हो गया यहाँ का और सारे बादल नीचे आ गए, ठंड काफ़ी बढ़ रही है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से ऑलमोस्ट 2 बजे के बाद आप यहाँ नहीं रुक सकते। अराउंड 2 बजे सारे यात्रीगणों को नीचे भेज दिया जाता है, क्योंकि फिर मौसम रास्ते के जो मौसम होते हैं बहुत ख़राब होने लगते हैं।
हेमकुंड साहिब की यात्रा है वो यहीं पे समाप्त होती है। अभी हमने अंदर दर्शन कर लिए हैं और यहाँ से हमें लौटना है नीचे। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है वीडियो में आपसे, हेमकुंड साहिब कैसे आए, कहाँ रुके, क्या क्या परेशानियाँ आ सकती है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने शेयर की है आपके लिए होप सो कि हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि अपकमिंग वीडियोज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मच फॉर वॉचिंग।